वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को घर से बाहर निकलकर भागते हुए देखते हैं। वो बहुत ही घबराई होती है। उसने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी होती है। भागते हुए अपने नेबर के घर जाती है। वो उनसे हेल्प मांगती है। उनके घर पर अपने बालों को काटती है, अपना लुक बदल देती है। वहाँ से निकलकर बस स्टेशन पहुँच जाती है। उसके टिकट ले लेने के बाद कुछ पुलिस वाले भी उसे ढूंढते हुए बस स्टेशन पर आ जाते हैं। पुलिस वालों के ढूंढने से पहले वो लड़की एक बस में बैठकर सेफली उस जगह से निकल जाती है। वो नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से शहर में आई थी। वो शहर बहुत ही सुंदर था। लड़की वहाँ पर एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर अपना नाम केटी बताती है। केटी ओनर से जॉब के बारे में बात करती है। उसे वेट्रेस की जॉब मिल जाती है। एक छोटा सा घर भी रेंट पर ले लेती है। रात में केटी एक सपना देखती है। वो घबराकर उठ जाती है। उसके घर की विंडो खुली होती है। केटी विंडो बंद करती है। उसी वक्त उसके फ्लोर की लकड़ी टूट जाती है। वो घबरा जाती है। उसे पेंट से कवर करने का फैसला लेती है। सुबह केटी शहर के लोकल जनरल स्टोर पर आई होती है। शॉप पर उसे शॉप ओनर की बेटी लेक्सी मिलती है। लेक्सी पूछती है आपको क्या लेना है। वो कहती है मुझे कलर लेना है, मुझे अपने किचन के फ्लोर को पेंट करना है। लेक्सी कहती है फ्लोर को कौन पेंट करता है। फिर भी वो उसके लिए कलर कैटलॉग लेने चली जाती है। स्टोर के ओनर एलेक्स केटी को देखते हैं। वो उससे पूछने लगते हैं आपको क्या लेना है। तब तक लेक्सी कलर कैटलॉग ले आती है। एलेक्स कहता है आप कलर पसंद करके बता दीजिए, हम उसे ऑर्डर कर कर मंगा लेंगे। एलेक्स को केटी अच्छी लगने लगती है। एलेक्स अपने 2 बच्चों और अपने अंकल के साथ यहाँ पर रहा करता था। केटी अपने घर वापस आती है। वो देखती है एक लड़की उसके घर में झांक रही होती है। केटी के पूछने पर वो अपना नाम जो बताती है। वो कहती है मैं यहीं पर पास में ही रहती हूँ। मैं बस यही देख रही थी कि हमारे पड़ोस में कौन रहने आया है। बात करने के बाद दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। केटी बॉस्टन शहर से भागी होती है। वहाँ पर एक पुलिस वाला केटी की तस्वीर लेकर केटी को ही ढूंढ रहा होता है। केटी की ओनर कहती है मैंने तुम्हें एलेक्स और उसके बच्चों के साथ देखा था। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। एलेक्स की वाइफ की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। एलेक्स ने केटी के लिए पेंट मंगा लिया था। वो पेंट लेकर केटी के घर छोड़ने जाता है, पर केटी उसे अपने घर के अंदर नहीं बुलाती। एलेक्स को इससे थोड़ा बुरा भी लगता है। रात के वक्त केटी के घर के बाहर एक गाड़ी आई होती है। उसकी आवाज से केटी बहुत घबरा जाती है, पर गाड़ी शांति से चली गई होती है। सुबह होने पर केटी अपने घर के बाहर एक साइकिल खड़ी हुई देखती है। उसके अंदर एक नोट होता है जिससे केटी को पता चलता है कि साइकिल एलेक्स लाया था। केटी गुस्से में एलेक्स के पास जाती है। वो उसे साइकिल वापस कर देती है। कहती है तुम इतनी रात में मेरे घर आए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एलेक्स उससे माफी मांगता है। वो उसे रोज पैदल आते जाते देखता था, इसलिए उसने उसे साइकिल दी होती है। केटी अपनी फ्रेंड जो को भी सारी बात बताती है। जो बताती है ये एक छोटा शहर है, यहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद किया करते हैं। ऐसा करने के पीछे उसके कोई बुरे इंटेंशन नहीं थे। केटी एलेक्स की शॉप पर आई होती है। वो उससे माफी मांग रही होती है। एलेक्स उससे नाराज होता है, कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। केटी शॉप के बाहर देखती है एलेक्स का बेटा जॉश खेलता हुआ पानी के अंदर गिर जाता है। एलेक्स भी दौड़ते हुए पानी के अंदर कूदकर अपने बेटे को बाहर निकालता है। लेक्सी बहुत रो रही होती है जिसे केटी संभालती है। एलेक्स केटी को लेक्सी को संभालने के लिए थैंक यू बोलता है, उसे माफ कर देता है। केटी भी एलेक्स की साइकिल ले लेती है। बॉस्टन में पुलिस वाला एलेक्स की फोटो के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाकर उसकी फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर देता है। एलेक्स
एलेक्स अपनी फैमिली के साथ बीच पर घूमने के लिए जा रहा था। लेक्सी केटी को देखती है तो वो उसे भी अपने साथ घूमने के लिए बुला लेती है। बीच पर जाकर सभी लोग एंजॉय करते हैं। एलेक्स सभी की फोटो खींच रहा होता है। केटी को भी उन सभी के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगता है। केटी ने खुद एक मछली पकड़ी होती है, वो उसे एलेक्स को गिफ्ट में भी देती है। एलेक्स केटी से कैनोइंग के बारे में पूछता है। कैनोइंग मतलब एक छोटी सी नाव में घूमना, जिस पर केटी मना कर देती है। एलेक्स उससे पूछता है तुम मेरे साथ कैनोइंग पर चलोगी? वो दोनों नाव में घूमने लगते हैं। एलेक्स बताता है ये मेरी फेवरेट प्लेस है। केटी पूछती है तुम यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आया करते थे? वो अपनी वाइफ को याद करने लगता है। एलेक्स अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। वो कहता है आज पहली बार मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ यहाँ पर आया हूँ। तभी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। एलेक्स केटी को लेकर एक पास के होटल में गया होता है। वहाँ पर वो दोनों डिनर करते हैं। एलेक्स देखता है होटल पूरी तरीके से खाली होता है। ओनर भी कहीं चला गया होता है। होटल में म्यूजिक बज रहा था। एलेक्स और केटी दोनों डांस करने लग जाते हैं। धीरे धीरे केटी को भी एलेक्स पसंद आने लगा था। एक पुलिस वाला कहता है लड़की से दूर हो जाओ। केटी घबरा जाती है। एलेक्स बताता है ये मेरा दोस्त है, इसका नाम रेट है। दोनों रेट की कार में बैठ जाते हैं। वो केटी के घर पर आए होते हैं। एलेक्स केटी को ड्रॉप करता है। केटी जाने लगती है। एलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे एक पेड़ के पीछे ले जाता है। दोनों लोग यहाँ पर किस करने लग जाते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एलेक्स घर पर वापस आ जाता है। वो रात भर केटी के ही बारे में सोच रहा था और केटी उसके बारे में सोच रही थी। केटी अपनी बॉस्टन वाली नेबर को कॉल करती है। उसका कॉल आंसरिंग मशीन पर रिकॉर्ड हो रहा था। वो कहती है मैं जानती हूँ मैं कॉल करने में लेट हो गई हूँ, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अब एक सेफ जगह पर आ गई हूँ। शाम को एलेक्स केटी को उसके घर पर छोड़ने के लिए आया था। केटी उसे कहती है मैंने अपना फ्लोर पेंट कर लिया है, तुम उसे देखना चाहोगे? वो दोनों घर के अंदर आते हैं, एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। एलेक्स और केटी इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर एलेक्स अपने फ्रेंड रेट से मिलने पुलिस स्टेशन में आया होता है। एलेक्स को वांटेड बोर्ड पर केटी की तस्वीर दिखती है। उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज था। बॉस्टन में जिस पुलिस वाले ने केटी की तस्वीर छापी होती है, उसका सीनियर उसे अपने केबिन में बुलाता है। कहता है तुमने अपनी ही वाइफ के ऊपर झूठा चार्ज लगाया है, अपनी पावर का मिसयूज किया है। इंस्पेक्टर ड्यूटी पर शराब भी पिया करता था। उसका सीनियर उसे सस्पेंड कर देता है। एलेक्स गुस्से में केटी के पास पहुंचता है। एलेक्स उसे एरिन नाम से बुलाता है। केटी का असली नाम एरिन था। वो उसको उसकी फोटो दिखाता है। तुमने किसका मर्डर करने की कोशिश की थी? केटी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, इस पर गलत लिखा हुआ है। एलेक्स परेशान होने लगता है। कहता है मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाया, मेरे बच्चों ने तुम पर भरोसा किया था। केटी कहने लगती है मैं एक गलत आदमी के साथ रिलेशन में आ गई थी, वो मुझे तकलीफ पहुंचाता था। एलेक्स केटी की बातों पर भरोसा नहीं करता है, उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। केटी याद करती है कि उसका हस्बैंड एक बहुत बुरा आदमी था। वो उस पर हमेशा अपना गुस्सा निकाला करता था, केटी को बार बार मारा करता था। वो ऐसा ही उस दिन भी कर रहा था। वो केटी का गला दबाया जा रहा था, उसे मारने वाला था। अपनी जान बचाने के लिए केटी उसके पेट में चाकू मार देती है। वो घबराते हुए घर से भागने लगती है, जैसा मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। केटी अपने घर वापस आ गई थी। वो अपना सारा सामान पैक करने लगती है। उसकी फ्रेंड जो उसके पास आई होती है, वो उसे रोक रही होती है। केटी नहीं रुक रही होती है। वो कहती है मुझे एलेक्स ने ही यहाँ से जाने को कहा है। घर पर एलेक्स को भी केटी की बहुत याद आ रही थी। वो अब उससे प्यार करने लगा था। वो केटी के घर पर आता है, उसका सामान वहाँ पर नहीं होता है। वो पोर्ट पर आया होता है, वहाँ पर केटी उसे दिख
दिख जाती है। एलेक्स उसे रोकने लगता है, उससे माफी मांगता है। केटी नहीं रुक रही होती है, कहती है वो मुझे ढूंढ लेगा। एलेक्स कहता है मैं अब उसे तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। एलेक्स उससे अपने प्यार का इजहार करता है, कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। केटी भी उससे प्यार करती थी। वो यहाँ पर रुक जाती है। बॉस्टन में इंस्पेक्टर को अपनी नेबर पर शक होता है, वो उसके घर में घुस जाता है। वो वहाँ पर कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिससे वो केटी का पता लगा सके, तो उसकी नजर आंसरिंग मशीन पर पड़ती है। वो उसमें मैसेजेस सुनने लग जाता है। केटी की आवाज को पहचान लेता है। केटी ने जिस नंबर से फोन किया था वो उसे नोट कर लेता है। एलेक्स केटी को अपने घर पर ले आया होता है। इंस्पेक्टर को भी केटी के बारे में पता लग जाता है। वो केटी की तरफ आने लगता है। केटी लेक्सी और जोश के साथ भी बहुत अच्छे से रहती थी। वो लोग भी उसे पसंद करने लगे थे। इंस्पेक्टर उस दुकान पर पहुंच चुका था जहां पर केटी काम किया करती थी। आज इंडिपेंडेंस डे था, इसलिए दुकान बंद थी। एलेक्स अपनी फैमिली के साथ इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन देखने आया होता है। केटी का हस्बैंड भी उसे फंक्शन के बीच में ढूंढ रहा होता है। केटी एलेक्स और उसकी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही होती है। उसका हस्बैंड उसे देख लेता है। केटी और एलेक्स को किस करते हुए देखता है। इंस्पेक्टर गुस्से से भर जाता है। रात होने पर एलेक्स और जोश क्रैकर शो देखने के लिए जाते हैं। केटी और लेक्सी घर पर रुकते हैं। केटी नदी किनारे खड़ी होकर क्रैकर शो देख रही होती है। उसकी फ्रेंड जो उसके पास आती है, कहती है वो यहाँ पर आ चुका है। केटी कहती है कौन? वो कहती है तुम जानती हो। केटी जाग जाती है। वो सपना देख रही थी। वो उठकर थोड़ा आगे बढ़ती है। उसका हस्बैंड शॉप के अंदर ही था। वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। केटी उसे दुकान के बाहर लाती है। केटी से कहता है मेरे साथ घर चलो। केटी कहती है यही मेरा घर है। कहता है मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ देखा था, वो तुमसे प्यार नहीं करता। कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो उदास होकर जाने लगता है। केटी जानती थी इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। केटी लेक्सी को ऊपर वाले रूम में छुपा देती है। एलेक्स को कॉल कर रही होती है। उसे कुछ आवाज आने लगती है। उसका हस्बैंड घर पर पेट्रोल डाल रहा होता है। वो जैसे ही लाइटर जलाता है, केटी उसके पास आ जाती है। उससे प्यार का नाटक करने लगती है। कहती है मुझे अपने साथ घर लेकर चलो। केटी उसे किनारे पर लेकर जाती है। उसे पानी के अंदर धक्का दे देती है। पटाखों की एक चिंगारी घर पर गिर जाती है। पेट्रोल के वजह से घर में तुरंत आग पकड़ लेती है। लेक्सी अंदर होती है। एलेक्स भी नदी के दूसरी तरफ था। वो अपने घर को जलता हुआ देखता है। एलेक्स तुरंत बोट लेकर अपने घर पर पहुंचता है। वो लेक्सी को देख लेता है, तुरंत घर की छत पर चढ़ जाता है। केटी पर भी उसका हस्बैंड हमला कर देता है। एलेक्स लेक्सी को विंडो से बाहर निकाल लेता है। उसे केटी के चीखने की आवाज आती है। एलेक्स ऊपर से ही फिसलकर नीचे गिर जाता है। केटी का हस्बैंड उसका गला दबाए जा रहा था। केटी उसकी गन निकाल लेती है। एलेक्स लेक्सी से कहता है तुम ऊपर से कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। एलेक्स उसे पकड़ लेता है। केटी का हस्बैंड भी उससे बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था। इसी छीना झपटी के बीच में गोली चल जाती है। गोली उसके हस्बैंड को ही लगती है। वो मारा जाता है। केटी उन दोनों के पास आकर उनके गले लग जाती है। सुबह होने पर एम्बुलेंस उसके हस्बैंड की लाश को ले जाती है। एलेक्स घर के जले हुए सामानों में एक बॉक्स देखता है जिसके अंदर उसकी वाइफ के लिखे हुए लेटर्स थे। उसने अपने बेटे और बेटी के लिए लेटर्स लिखे थे। उस पर यह भी लिखा था कि जब जॉश 18 साल का होगा तब उसे ये लेटर देना है। लेक्सी की शादी के लिए अलग लेटर था। उसने एक लेटर एलेक्स की दूसरी वाइफ के लिए भी लिखा होता है। केटी अपनी फ्रेंड जो से मिलती है, जो उसे बताती है मैं अब ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। जो केटी से कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी फोटोज लोगी, उसमें तुम्हारी बहुत सारी पुरानी यादें रहेंगी। केटी जो को थैंक्स बोलती है क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। एलेक्स अपनी वाइफ का लिखा हुआ लेटर केटी को देता है। लेटर में लिखा होता है कि अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो, इसका मतलब है कि एलेक्स तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं आशा कर
करती हूँ कि तुम भी एलेक्स के बारे में ऐसा ही सोचती होगी जैसा वो तुम्हारे बारे में सोचता है। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने तुम्हें ढूंढ लिया। काश मैं भी तुमसे एक बार मिल पाती, काश ऐसा कोई रास्ता होता। केटी फोटो देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि फोटो में उसकी फ्रेंड जो होती है, मतलब अभी तक वो जिससे मिलती थी, वो एलेक्स की वाइफ की आत्मा थी। वो हमेशा उन लोगों को देखा करती थी। वो कहती है अब तुम्हें ही उनका ख्याल रखना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एलेक्स के लिए एक अच्छी वाइफ और बच्चों के लिए एक अच्छी माँ साबित होगी। सभी लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।